देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। हमारी मौजूदगी बिहार के पूर्णिया में है। पिछला इंटरव्यू हमारा निरंजन कुशवाहा के साथ मेयर इंटरव्यू हुआ था। इस बार हमारे साथ डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ पूर्णिया के नगर निकाय चुनाव में आई हैं। सबसे पहले कनीज़ फातिमा जी, आपने हमें अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कनीज़ फातिमा जी, ये बताइए कि आपकी बैकग्राउंड क्या है और आप राजनीति में कैसे आई? जी, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। मैं बहुत बड़ी पूंजीपति की बेटी नहीं हूँ। मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं और मेरा बैकग्राउंड यही है कि मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ। हमारा रेस्टोरेंट है। शादी के बाद मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। मैं खुद मेहनत करती हूँ और मैं इस लाइन में आई हूँ। मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। ये महिला का सीट है कि महिला हर कार्य में आगे आ सकती हैं। अपने कार्यों को वो बढ़ चढ़कर हर कार्य में हिस्सा ले सकती हैं। मैं अपने बहू बेटियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। अच्छा, हमारा एक सवाल है कि आप एक लेडी होकर के चुनावी मैदान में आई हैं। जी बिल्कुल। घर से सपोर्ट है या फिर अक्सर ये बताया जाता है कि घर के ही लोग सपोर्ट में नहीं होते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पूर्णिया में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। कई उपमेयर प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने से चुनावी मैदान में हैं। क्या लगता है कि आप उसके सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि मैं गरीब की बेटी हूँ और मैं इन पूंजीपति के हाथ में, इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में इस सीट को नहीं जाने देना चाहती। मैं इस सीट को एक गरीबों जो भी गरीबों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को जिस चीज़ की व्यवस्था की ज़रूरत है, मैं उस व्यवस्था को मजबूती के साथ सबके साथ लाना चाहती हूँ। जो ये सीट अगर भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला जाएगा इस बार, जो कि पहले तो मेयर और डिप्टी मेयर को इस सीट को खरीदते थे लोग, मतलब जो भी वार्ड कमिश्नर जिनके पास धन है, बल है, इस सीट को खरीदा जाता था। तो मैं इस सीट को इन पूंजीपतियों, इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देना चाहती। यानी आप उनसे लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाहती हूँ। मैं सबके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, हर गरीबों के साथ। जितने भी, मैं जात पात से उठकर सबके साथ सामने खड़ा रहना चाहती हूँ। सभी का समर्थन मुझे मिल भी रहा है। मैं जिस भी वार्ड में जा रही हूँ, जिन लोगों से मिल रही हूँ, ये नहीं है कि हमारा मुस्लिम समाज हमारे साथ है। जिस वार्ड में, मैंने हर वार्ड का दौरा किया है, अगर आपको भी पता हो, तो सभी लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग सराहना कर रहे हैं मेरा। जी कनीज़ जी, हमारा एक साधारण सा सवाल रहता है हर एक कैंडिडेट से। जी। दो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ें हैं पूर्णिया शहर में शौचालय की व्यवस्था, जी बिल्कुल। और दूसरा है होल्डिंग टैक्स। होल्डिंग टैक्स समझ में आता है? जी जी बिल्कुल। जी, तो इन दोनों मसलों पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने। शौचालय की समस्या है। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, अभी भी आप चले जाइए गांव में। मैं भी ये दौरा कर रही हूँ जब से ये क्लियर हुआ है कि चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। इस दौरे में मैं गई हूँ, गरीबों के घर, सबके घर गई हूँ। वहाँ मैंने पूछा भी, मुझे खुद मैंने पूछा कि आपके पास शौचालय की व्यवस्था है, तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं है हमारे पास। तो उस वक्त मुझे एक दिल में, मतलब एक लगा कि ये क्या है, हमारा पूर्णिया इतना पिछड़ा हुआ है, हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं। ये क्या पूर्व मेयर या डिप्टी मेयर जो भी हैं, उन लोगों ने ये कार्य किया है हमारे पूर्णिया को, हमारे नगर निगम को सुंदर बनाने में। तो मैं इन सब को एक व्यवस्थित कहा जाए कि जो भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो भी सड़कों की व्यवस्था नहीं है, नालों की व्यवस्था नहीं है, उन सब पर मैं इन सभी कार्यों को बढ़ चढ़कर, जितना भी इस सीट का उपयोग होगा। सब लोग कहते हैं कि आप तो मेयर के प्रत्याशी नहीं हैं, आप तो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं, तो पहला तो कार्य उनका होगा, आपका इसमें क्या रोल है?
ये लोगों का कहना मिलता है मुझे, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो सब लोग यही मुझसे पूछते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो मेयर कहेंगे उसी कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें मेरी भी समर्थन होनी चाहिए। मैं उसका विरोध कर सकती हूँ अगर कोई कार्य गलत हो तो मैं उस कार्य को बिल्कुल विरोध करूँगी। जो कार्य जनता के हित में नहीं होगा, मैं जनता के हित में सारे कार्यों को बढ़ चढ़ कर करना चाहती हूँ। जो इस सीट का जितना भी कार्य है, जो मेयर और उप मेयर चाहे वार्ड कमिश्नर, इस सीट का क्या कार्य, सब लोग तो कहते हैं कि नाले की व्यवस्था है, तो कार्य ही तो यही है, सरकारी योजनाएं तो यही है। इस पर क्या कहना है कि मैं ये कार्य करूँगी, वो कार्य करूँगी, सब आकर बोलकर चले जाते हैं। मैं एक आज दौरे पर थी, क्षेत्र में मैंने दौरा किया तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उनसे मैंने बोला कि चाची आपका साथ चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं दूँगी। हमारा देखिए आप, सड़क की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या नालों की व्यवस्था है, मुझे वोट देकर क्या फ़ायदा जब हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। तो ये छवि छोड़ कर गए हैं हमारे पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड कमिश्नर। तो इस छवि को मैं सुधारना चाहती हूँ। मैं पूरे पूर्णिया नगर निगम को एक सुंदर नगर निगम बनाना चाहती हूँ। देखिए, सुंदर नगर निगम की बातें मैं लगातार सभी कैंडिडेट से मिल रहा हूँ, वे लोग यही बातें कह रहे हैं। लेकिन सुंदर नगर निगम बनाने की कोई रोड मैप आपके पास अभी है? जो जनता के बीच आप जाएंगी, जो जनता के बीच जा रही हैं, तो क्या बता रही हैं? सबसे पहले तो अभी मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जिस भी वार्ड में, जहाँ से गुजर रही हूँ, तो ये अभी पहले अतिक्रमण हुआ। आप देख रहे हैं कि अभी जो फुटकर दुकानों को, चाहे जो भूमिहीन लोग हैं उन लोगों के निवासों की व्यवस्था, सबको हमारे डीएम साहब ने जो भी उनके आवासों को, निवास स्थानों को उन लोगों से छीन लिया गया। उन लोगों को निवास की व्यवस्था बिना किए हुए उन लोगों के निवासों को छीन लिया। उन लोगों की दुकानों को हटा दिया गया बिना उनकी दुकानों की व्यवस्था किए हुए। तो मैं कहना चाहूँगी कि सही है, आपका कार्य बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन प्रक्रिया गलत है। पहले उन लोगों की दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उनके इन गरीब तबकों के जिनको रहने की जगह नहीं है, जो रह रहे थे, उनके निवासों की पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी, तब इन लोगों को हटाना था। तो मैं सही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं सुंदर नगर निगम बनाना चाहती हूँ, लेकिन पहले इन लोगों की दुकानों की व्यवस्था, निवासों की व्यवस्था, ये व्यवस्था मैं अगर डिप्टी मेयर के रूप में सामने आती हूँ तो मेरा पहला कार्य होगा कि इन लोगों की मैं व्यवस्था करूँ। अच्छा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पता है क्या होता है? क्योंकि चुनाव चल रहा है, कुछ दिनों में चुनाव संपन्न हो जाएगा। वोटिंग से पहले एजेंडा क्या होता है? एजेंडा ज़रा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी आप सड़कों के मामले में ले लीजिए, नालों के मामले में ले लीजिए, सब कार्यों को सब वादा करते हैं कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, मैं उसको निभाना चाहती हूँ। मेरा एजेंडा यही रहेगा कि जितने भी कार्य हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो आम जनता को मिलनी चाहिए, जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैं अगर डिप्टी मेयर के रूप में सामने आती हूँ तो मैं सभी से यही कह रही हूँ, आम जनता से यही कह रही हूँ कि मैं इन सुविधाओं को आम जनता को प्राप्त करवाऊँगी। बहरहाल हमारे साथ थी कनीज़ फातिमा, जो बिहार के पूर्णिया जिले से डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें।